हैप्पी दशहरा टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो फेस्टिव सीज़न आ चुका है। तो फेस्टिव सीज़न आते हैं तो मिठाई, रसगुल्ले, पकोड़े, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनती भी हैं, गेस्ट आते भी हैं और हमें खाने पड़ते भी हैं। खाइए, लिमिट में खाइए। किसी भी चीज़ से आपको दूर नहीं रहना, पर अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो, अपने माइंड में ये चीज़ बना के चलना कि आप अगर एक पीस अपना रसगुल्ले का उठा रहे हो, इट मीन्स आप अपनी 5-6 दिन की मेहनत को क्रॉस लगा रहे हो। चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली हो, चाहे आपने 20,000 स्टेप्स कर लिए हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, लेकिन अगर आपने एक रसगुल्ले उठा लिया या एक बर्फी उठा ली या कुछ पकोड़े उठा लिए, तो आपके 9 डेज की नवरात्रे की मेहनत भी खराब और आपकी जो आपने मॉर्निंग में मेहनत की है वो भी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अपनी मेहनत को देखा कीजिए कि आप अगर एक कोई पीस उठा रहे हो, गूगल पे सर्च कीजिए कि ये एक पीस कितने कैलोरीज का है। अपने अंदर ये एक आदत डालिए, चाहे आप घर का खाना खाओ, चाहे आप बाहर का खाओ, चाहे आप कोई जूस का गिलास भी पियो, चाहे आप कुछ भी, मतलब जो भी आपके अंदर जा रहा है, अपनी एक आदत डालिए कि आप उसकी उसी टाइम गूगल पे कैलोरीज काउंट देखिए कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है और उसके अंदर आपने 50 कैलोरीज प्लस कर देनी है। क्योंकि अब गूगल को तो नहीं पता ना कितना फ्राई है, अब गूगल को तो नहीं पता ना कितना मीठा है उसके अंदर, इसलिए अपनी तरफ से उसके अंदर 50 कैलोरीज और प्लस कर दीजिए। जो मैं करती थी, मैं खाती सब कुछ थी, लिमिट में खाती थी। दूसरी बात, कैलोरीज आपने देख ली, फिर जो आपकी डेली की कैलोरीज होती है वो कैलोरीज कट कर दीजिए कि मैंने इतनी कैलोरीज खा ली है, तो बाकी की जो कैलोरीज हैं वो बची हैं, मुझे अब कुछ हल्का ही खाना है। ये आदत अगर आपके अंदर आ गई कि आपने कैलोरीज काउंट करना शुरू कर दिया, या फिर एक ऑप्शन और है, अगर आप ये चीज़ नहीं करते, मान लो आपने 500 कैलोरीज का कुछ खाया, तो 500 कैलोरीज की या तो आप एक्सरसाइज करके बर्न कर दीजिए सेम डे, नेक्स्ट डे पे आप अगर उसे शिफ्ट करेंगे। तो अगर आप एक आदत करते हो कि आप सोचते हो चलो आज मैंने खा लिया, लेकिन मैं ना ऐसा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट डे वो कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, या नेक्स्ट डे मैं वो कर लूँगी तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। नहीं जी, अपने अंदर ये आदत चेंज कीजिए कि अगर आपने सेम डे कोई चीज़ खाई है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेम डे ही उतनी कैलोरीज को बर्न करोगे। एक्सरसाइज करके हो, चाहे वो साइकिलिंग करके हो, चाहे वो वॉक करके हो, ये आपने देखना है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, डांस कीजिए, डांस से बहुत अच्छी खासी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लगाइए, उस पर आप डांस कर सकते हो, घर में, बाहर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, पर आपने सेम डे ही अपनी कैलोरीज को बर्न करना है। तभी वो, अगर आप उसे ये सोचोगे कि नेक्स्ट डे, नहीं, नेक्स्ट डे अगर आप सोचते हो तो फैट के रूप में वो डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो आपने नहीं करना। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपके पास जब एक्स्ट्रा मनी होती है, हर किसी के पास होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एफडीज कर देते हैं। तो वो एफडी क्या होती है, हमारी जमा होती रहती है। जरा सा हमारा कुछ एक्स्ट्रा हुआ, हम उस एफडी में जमा कर रहे हैं, वो हमारी सेविंग होती चली जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो तो यूज कर लेती है, और जितनी एक्स्ट्रा होती है कैलोरीज उसको वो सेव करती रहती है। यहाँ से वो जाती है, यहाँ से वो जाती है, यहाँ से वो जाती है, पूरा सबसे ज्यादा सेव होती है वो टम्मी एरिया पे, तभी हमारा पेट इतना हैवी होता है। और जो ये कहते हैं ना कि हमारा वेट तो जा रहा है लेकिन हमारा टम्मी एरिया कम नहीं हो रहा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका सबसे पहले फेस पे फर्क पड़ता है, फिर आपके यहाँ फर्क होना शुरू हो जाएगा, फिर आपके यहाँ से पूरा सबसे एंड में अगर आपका कहीं का फैट जाता है तो वो टमी एरिया का जाता है। और टमी एरिया के लिए ही मैंने आपको बताया है डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। डिटॉक्स वाटर कभी भी ना तो गर्म पानी में बनाते हैं
ना डिटॉक्स वाटर को कभी भी गर्म करके पिया जाता है। मैंने हर वीडियोस में बताया है, फिर भी मुझे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, दी इसे गर्म करते हैं। आप प्लीज, तभी मैं बोलती हूँ प्लीज वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्चुअल में उस वीडियो के अंदर बताया क्या है। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आज मैं लास्ट टाइम आपको बता रही हूँ कि डिटॉक्स वाटर कभी भी गर्म पानी में ना तो बनाते हैं, ना डिटॉक्स वाटर को कभी भी गर्म करके पीते हैं। दूसरी बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप अगर आपका वेट स्टक हो चुका है, आपके ऊपर ना डिटॉक्स वाटर वर्क कर रहा है, ना मॉर्निंग की वॉक वर्क कर रही है, ना आपके ऊपर कोई एक्सरसाइज वर्क कर रही है, सबसे इजी सॉल्यूशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे पूर्वजों तक भी करते आ रहे हैं। वो इतने हेल्दी क्यों होते थे, वो इतने एनर्जेटिक क्यों होते थे? आपने कभी देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो कभी सूरज ढलने के बाद पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेते थे। ना वो चाय लेते थे, ना वो कुछ खाने का लेते थे। मेरी दादी थी, मेरे दादी 110 साल के होके पूरे हुए। शुरू से हमने देखा था वो 6 बजने के बाद कभी भी कुछ नहीं खाते थे, चाहे उनके आगे कुछ भी उनका फेवरेट आ जाता था। उनकी एक आदत थी 6 बजे के बाद मुंह के अंदर कुछ नहीं जाना पानी के अलावा। यही चीज होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक विंडो पीरियड होता है जिसमें कुछ घंटों के लिए आप खाते हो और कुछ घंटों के लिए आप अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हो कि हाँ जी अब आपको रिलैक्स जोन में जाना है, आपको मैं पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो उस पीरियड में क्या होता है, हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी, वो जो हमारे अंदर फैट डिपॉजिट है, जैसे हम एक मुश्किल टाइम में जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम अपनी एफडी को ब्रेक करते हैं, हम उस एफडी से, अपनी उस सेविंग से हम यूज करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी है जो उसने फैट के रूप में हमारे अंदर जमा कर लिया होता है। फिर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिस टाइम हम कुछ नहीं दे रहे होते अपनी बॉडी को, तो वो वहां से लेना शुरू कर देते हैं। और यही बेस्ट होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम जो हमारा ईटिंग पीरियड नहीं होता, अगर हमें उस टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी हमारी फैट जो जमा होता है उससे एनर्जी लेना शुरू कर देता है, जिससे हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है। बहुत ईजी है। या तो आप इसे 3 में डिवाइड कर सकते हो, 12 12, या फिर आप इसे कर सकते हो 18 और 6, या फिर आप इसे कर सकते हो 16 और 8। अब इसका क्या होता है, 12-12 में क्या होता है कि आप 12 घंटे खाना खा सकते हो और 12 घंटे आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स देना। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको 12-12 करना है या फिर आपको अपना 16 और 8 का करना है कि 16 घंटे मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है और मैंने अपने 8 घंटे अपने खाने के बना के रखने हैं। और या फिर आप 18 और 6 का कर सकते हो कि मैंने 18 घंटे अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है और मेरे पास 6 घंटे है और इस 6 घंटे में मैंने खाना है। बेस्ट तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वेट स्टक अगर आपका हो जाता है या फिर आपको इंचेस लूज नहीं हो रहे होते, उस टाइम पे आप खुद फील करके देखना कि आपके इंचेस भी लूज होने शुरू हो जाएंगे और आपके जो वेट स्टक की प्रॉब्लम है वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ में एक मिथ ये भी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, दूध ले सकते हो। नहीं जी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर 6 बजे अपना डिनर कर लो, जो 12-12 घंटे का करते हो, तो आपने क्या करना है, 12 घंटे आपने खाना है और 12 घंटे आपने बॉडी को रिलैक्स देना है कि हाँ जी। आप अपना टाइम पीरियड फिक्स कर दीजिए कि आपने मान लो अगर आप 6 बजे तक इवनिंग में अपना डिनर कर लेते हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप 6 से ही
खाओगे। स्टार्टिंग आप 12 से कीजिए कि इजी हो जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 15 दिन के बाद आप क्या कीजिए, आप 18 और 6 का कर सकते हो, या फिर आप 16 और 8 का कर सकते हो। 18 और 6 का क्या होता है, 18 टाइम पे आपने 18 घंटे कुछ नहीं खाना, और आधे से ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं हमारा सोने में चला जाता है, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। क्योंकि देखिए आप 10 बजे तो सो जाओगे, ठीक है, 10 बजे से लेके अगले मॉर्निंग के 5 बजे तक आप घंटे लगा लीजिए कितने हैं, ठीक है, वो आपके सोने में निकल गए। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो या घर के अपने वर्क्स वगैरह करते हो, आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका वैसे बीत जाता है। आप पानी ले सकते हो, आप अपने डिटॉक्स वाटर ले सकते हो, लेकिन आप फ्रूट्स भी नहीं ले सकते जो आपका विंडो पीरियड होता है। हाँ जी, जिस टाइम आप खाना खाने का आपका टाइम होता है, अब देखिए आपका अगर मान लो आपने 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाया या 6 के बाद आपने कुछ नहीं खाया, तो आप 6 से अपने 18 घंटे काउंट कर लीजिए कि हाँ जी मैंने इसके 18 घंटे के बाद ही कुछ खाना है। या फिर आप 16 और 8 का करते हो कि मैंने 8 घंटे तो खाना खाना है और मैंने 16 घंटे अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। ये आप देखिए कि आप 12 और 12 का करोगे, या फिर आप 18 और 6 का करोगे, या फिर आप 16 और 8 का करोगे। फ्रेंड्स अपने कंफर्टेबल के हिसाब से किया कीजिए, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल होती है। कुछ मत सोचिए कि मैं आपको कोई टाइमिंग कह रही हूँ, अपने हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कीजिए। वो आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग का होता है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। मिथ होता है, बहुत बड़ा मिथ है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में चाय ले सकते हो, दूध ले सकते हो, ये चीज़ें ले सकते हो। नहीं जी, आप पानी के अलावा, डिटॉक्स वाटर के अलावा अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ नहीं ले सकते। चाहे वो आपकी चाय हो, चाहे आपकी वो कॉफ़ी हो, चाहे वो आपका मिल्क हो, आप नहीं ले सकते। जो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है आप क्या ले सकते हैं। ये तो हुआ कि खा तो आप बिल्कुल नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात, क्या ले सकते हो, आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हो, आप नारियल पानी ले सकते हो। नारियल पानी भी आपने आफ्टर 6:30 डिनर के बाद कोशिश कीजिए कि मत लिया कीजिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है जो नारियल पानी का, अर्ली मॉर्निंग उठने के 1 घंटे के अंदर अगर आप एक आदत डाल लो अपनी बॉडी को, अगर एक नारियल पानी देना शुरू कर दो, आप फर्क देखना, आप बीमारियों से कितना दूर आप जाना शुरू कर दोगे। आप इतने एनर्जेटिक हो जाओगे, आप खुद एनर्जी फील करना। आप अपने हिसाब से अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपना टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए कि आपको 12 घंटे और 12 घंटे का करना है, या आपको 16 घंटे और 8 घंटे का करना है, या फिर आपको 18 घंटे और 6 घंटे का करना है। इसको समझ लीजिए, 12 घंटे खाना खाना है, 12 घंटे हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है, हमने 6 घंटे खाना है, हमने 18 घंटे अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। हमने ऐसे ही आप 8 घंटे खाना खाइए, या फिर हमने 16 घंटे अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। जिस टाइम पीरियड में हम अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा सोने में चला जाता है। आपको फ्रेंड्स एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लो आप अगर 18 और 6 का करते हो कि 18 घंटे आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है और 6 घंटे आपने खाना है, तो आप कैसे करोगे। आपका टाइम पीरियड ऐसे स्टार्ट होता है जैसे मैंने आपकी बॉडी को थोड़ा सा बताया हुआ है कि आप 6 बजे अपना डिनर कर लीजिए। 6 बजे के बाद आपने अपना सॉल्ट नहीं लेना। 6 बजे के बाद आपने अगर ले सकते हो तो सिर्फ आप मिल्क ले सकते हो। और कोशिश कीजिए, स्पेशली थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं वो कभी भी इवनिंग में अपना मिल्क नहीं लेना चाहिए उनको। स्पेशली थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उनको अगर मिल्क वगैरह लेना भी है, आप इवनिंग से
पहले ले सकते हो। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप मिल्क भी नहीं ले सकते। जो ये कहते हैं ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मिल्क, टी, कॉफ़ी या फिर हम कोई ड्रिंक ले सकते, नहीं जी, आप कुछ भी नहीं ले सकते। कुछ भी चीज आपकी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपको चबाना पड़े। छोटी सी आप ये बात समझिए। मिल्क भी हमें एनर्जी देता है, तो मिल्क भी आप नहीं ले सकते। दूसरी बात, एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने 6 बजे खा लिया अपना खाना और आप 18 और अपना 6 का कर रहे हो, तो 6 बजे से लेके आपके 18 घंटे कैसे बनते हैं? आप 6 बजे से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग 12 बजे तक पानी के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। हाँ जी, आप नारियल पानी ले सकते हो और बेस्ट नारियल पानी का टाइम होता है मॉर्निंग में। कोशिश कीजिए, अगर आपको रहा नहीं जाता तो आप अपना नारियल पानी ले सकते हो, आप अपना वाटर ले सकते हो, आप अपने डिटॉक्स वाटर ले सकते हो। देखना इतने अच्छे खासे आपके इंचेस लूज होने शुरू हो जाएंगे, आपके जो फ्लैट टमी है वो होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये मैं किसी को फास्टिंग की तरफ नहीं लेके जाती, प्लीज़। ये सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों के लिए है जिनका कोई फंक्शन आ रहा है, कोई एक स्पेशल ओकेजन आ रहा है, कोई शादी वगैरह या कुछ भी आ रहा है जिस पे उन्हें अपनी फ्लैट टमी चाहिए, जिनका वेट स्टक हो चुका है। बहुत बेस्ट ऑप्शन है इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। अब आपने 6 बजे अपना सॉल्ट ले लिया, 6 बजे से लेके नेक्स्ट डे आप 12 बजे अपना ले सकते हो। और कोशिश कीजिए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्रेक करते हो, हल्का खाइए, आप एकदम हैवी मत खाइए। आप फ्रूट सैलेड ले सकते हो, आप पुडिंग्स ले सकते हो और डबल प्लेट की आदत डालिए। खाना खाने की प्लेट से पहले आपने सैलेड की या फिर फ्रूट्स की एक पूरी प्लेट अच्छी तरह से चबा चबा के खानी है। उससे क्या आदत होगी? एक तो आपकी ग्लोइंग स्किन होनी शुरू हो जाएगी, आपकी हेयर ग्रोथ होएगी, आपकी मतलब जो इंटेस्टाइन की जो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। तो जब हम अपने टमी को रिलैक्स देंगे तो आप खुद देखोगे आपका थायराइड भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, शुगर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी और आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अगर आप 18 घंटे का करते हो तो 6 बजे अगर आप खा रहे हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप 12 बजे खाओगे। अगर आप 16 और 8 का करते हो, आप 6 बजे अगर खा रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट डे आप 10 बजे खा सकते हो। अगर आप 12-12 का कर रहे हो, ठीक है, तो आप 6 बजे अगर इवनिंग में खाना खाते हो तो नेक्स्ट डे 6 बजे आप अपना मील या फिर कुछ ना कुछ ले सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर ज़्यादा हैवी की तरफ नहीं चाहते तो आप अपना 16 और 8 का कीजिए कि 6 बजे आपने अपना डिनर कर लेना है जो मैं आपको बोलती हूँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपना 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले सकते। लाइट ब्रेकफास्ट किया कीजिए, हल्का दो। लंच आप हमेशा अच्छा खासा लो। अच्छा खासा ये मत करना शुरू कर देना भटूरे छोले या कोई भी हैवी चीज़ें, नहीं जी। अच्छा खासा मीन्स कि आपके जो वो आपकी प्लेट में सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, राइस होने चाहिए, आपकी चपाती होनी चाहिए। चबा चबा के खाइए। मैं आपको कोई भी फास्टिंग करने के लिए नहीं बोल रही, कोई डाइटिंग करने के लिए नहीं बोल रही। आपको सिर्फ ये इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, जो लोग ये चाहते हैं उनकी जो टमी है वो फ्लैट हो, जो लोग ये चाहते हैं उनकी शुगर, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 6 बजे अगर अपना खाना खा रहे हो
तो नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे ही खाइए। अगर आपको और ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए तो आप 6 बजे अगर अपना खाना खा रहे हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग 12 बजे खा सकते हो। और डाइटिंग की तरफ नहीं जाना, जो भी खाना है कैलोरीज काउंट कीजिए और कैलोरीज के हिसाब से आप वो खा सकते हो। आई होप फ्रेंड्स मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और डिटॉक्स वाटर कैसे वर्क करता है। और डिटॉक्स वाटर अगर आप नॉर्मल पानी लेते हो, नॉर्मल पानी के साथ आपने डिटॉक्स वाटर ऐड कर लेना है। जैसे पानी गिलास आप पीते हो तो नॉर्मल पीते हो, आपने क्या करना है उस नॉर्मल पानी की जगह आपने डिटॉक्स वाटर ऐड कर देना है। लेकिन आपने नॉर्मल पानी भी पीना है। आप नॉर्मल पानी अगर 2 से 2.5 लीटर अगर नॉर्मल पानी पी रहे हो तो आप 1-1.5 लीटर अगर उसमें ऐड कर देते हो तो आप वो डिटॉक्स वाटर ऐड कर सकते हो। डिटॉक्स वाटर इतना मैजिक रिजल्ट है उन लोगों के लिए जो आप अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। एल्कलाइन वाटर, हमारा देसी भाषा में अगर बोला जाए एल्कलाइन वाटर होता है। जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, उनके हाथ में एक बोतल होती है, एल्कलाइन वाटर होती है, हजारों रुपए में एक छोटी सी बोतल आती है। हमारे देसी एल्कलाइन पीजिए ना, डिटॉक्स वाटर पीजिए, ज्यादा पैसों के नहीं बनते, ज्यादा महंगे नहीं बनते डिटॉक्स वाटर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कड़ी पत्ता फ्री का होता है, पुदीना फ्री का होता है, तुलसी फ्री की होती है, हल्दी फ्री की होती है, आप उससे भी अपना डिटॉक्स वाटर रेडी कर सकते हो। उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो और दूसरी बात, डिटॉक्स वाटर को कभी भी गर्म पानी में ना तो बनाते हैं और ना ही डिटॉक्स वाटर को गर्म करके पीते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अब दोबारा मत पूछना दी डिटॉक्स वाटर को गर्म करके पीते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग हम क्या करें। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सिंपल भाषा में आपको बताऊं, आपने अपनी बॉडी को कुछ घंटों के लिए रिलैक्स देना है, उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। हम एक विंडो बना लेते हैं कि इतनी विंडो टाइम पीरियड में हमने खाना है, उसके बाद हमने वो बंद कर देनी है कि हाँ जी हम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे। वो हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। तो 6 बजे अगर आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के विंडो को बंद कर देते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप 10 बजे खोल रहे हो या फिर 12 बजे खोल रहे हो, ये आपका खुद पे डिपेंड करता है कि आपने अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने कितने घंटे का क्या डिसाइड करना है। ये आपके ऊपर है, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करूँगी कि वेट लॉस जर्नी बहुत इजी होती है। और मैं दिल से चाहती हूँ जैसे मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी जो मेरी फ्रेंड या जो मेरा भाई या जो फ्रेंड सर्कल अपना वेट कम करेगा। मैं उनके लिए चाहती हूँ कि वो लोग भी यूट्यूब पे आके अपनी जर्नी लोगों को मोटिवेट करके शेयर करें। दिल से खुशी होगी जब मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप आगे 10 लोगों को मोटिवेट करोगे, ऐसे एक साइकिल बन जाएगा। फिर देखना हमारा इंडिया एक हेल्दी इंडिया होगा, या फिर बाहर से भी जो लोग हैं हमारा सब हेल्दी होंगे। क्योंकि जब हेल्थ ठीक होती है ना, सब कुछ ठीक होता है। जिस टाइम हेल्थ खराब होती है ना, लोग आपको ताने दे दे के मार देते हैं। तो अपनी हेल्थ अपने हाथ में रखिए और खुश रहिए। जिंदगी बहुत इजी है, उसे कॉम्प्लिकेशंस में, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। जीते हैं ना, एक ही लाइफ है, उस एक ही लाइफ को हम मोटापे के पीछे क्यों छुपा देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी हम क्यों छुपा देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आ जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और आपका डिटॉक्स वाटर क्या होती है। तो फ्रेंड्स आगे भी आप कोई भी टॉपिक चाहते हो तो लेट मी नो, मुझे बताना कि इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बीमारियों का घर थी, कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो मुझे नहीं थी। तो नेक्स्ट मैं वही बोलूंगी जो आप बताओगे। हैव ए नाइस डे, हैप्पी दशहरा टू ऑल। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। बाय बाय ऑल।